अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एसएम फारूक सागरी व्लॉगर। आज मैं आप लोगों को एक और अजीब व गरीब वाक़या सुनाने जा रहा हूं जिसमें ये पता चलता है कि अज़ाब कब्र होता है या नहीं होता है। तो ये जिन साहब ने लिखा है, ये वो कहते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब मैं बम्बई में था। वहाँ एक सेठ ऐसा भी था जो इस वसी व अरीज शहर के तकरीबन सब ही हलकों में खासा मारूफ था। उसके कारोबारी सिलसिले बहुत फैले हुए थे और दौलत का भी कोई अंदाज़ा ना था। किस्मत का कुछ ऐसा धनी कि जिस काम में हाथ डालता मुनाफा बख्शी होता। वो बज़ाहिर मुखय्यर भी बहुत था, यतीमों बेवाओं की बहुत मदद करता और अक्सर को माहवार वज़ाइफ भी देता। अलावा अजी हुकूमत के बाज़ खैराती कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता। करना खुदा का एक दिन ये सेठ फौत हो गया। लोगों को बहुत रंज हुआ और जब जनाजा उठा तो वो मखलूक हमरा थी। मैं भी इस हजूम में शामिल था और सोच रहा था कि सेठ कितना खुश नसीब है कि उसके जनाजे में इतने ज़्यादा लोग शामिल हैं। एक एक तो एक वो में शामिल है, एक वो में कि मरते हैं तो उनका जनाजा उठाने वाला एक तो वो है कि मरते हैं तो उनका जनाजा उठाने वाला कोई नहीं होता। एक तो वो है कि जब मरते हैं तो उनका जनाजा उठाने वाला कोई नहीं होता। मैं इन्हीं सोचों में खुदा जाने कब तक गलता रहता। अगर एक हसीन और जमील शख्स जो गेरुए रंग का लिबास ज़ेबतन किए था अचानक ही कहीं से नमूदार होकर जनाजे में शरीक ना हो जाता। उस अजनबी शख्स का कद सबसे निकलता हुआ था और उसकी शख्सियत की रानाई ऐसी ना थी कि किसी की भी आंखों में खूबे बगैर रहती। और यूं अगर वो खामोशी के साथ भी जनाजे की मशाइयत करता तो हजूम की तवज्जो का मरकज़ बने बगैर ना रहता। मगर उसने जनाजे में शमूलियत के साथ ही अपनी आहू बका से आसमान सर पर उठा लिया और सब ही नज़रें दफातर उसकी तरफ उठ गई। वो इससे बेनियाज बेतहाशा रोए चिल्लाया जा रहा था। लोग हैरान थे कि ये शख्स कौन है। इस जम्मे गफ़ीर में कोई फ़र्द भी उसे ना जानता था। ताहम उसके गमो अंदों से, उसके गिरिया बका से हम ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि यकीनन ये सेठ का कोई करीबी रिश्तेदार है जो कहीं दूर पार से आया है, और अगर रिश्तेदार नहीं तो फिर सेठ का इससे सलूक यकीनन इंतहाई फैयाज़ाना रहा होगा। गर्ज़े के जनाजे में शामिल हर शख्स अपने तौर पर इसके गैर मामूली गमो अंधों की तौजीह घड़ के मुतमईन हो गया। वो हसीन व जमील अजनबी इस अंदाज से आहू बका किए जा रहा था कि देखने और सुनने वालों के कलेजे शक हो रहे थे और आंखें तर। जनाजा जब कब्रिस्तान पहुंचा तो उसने तदफीन में भी इंतहाई दिलसोजी, मुस्तैदी और गिरियाजारी से हिस्सा लिया। तदफीन से जब फरागत पाई जा चुकी तो इस अजनबी ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया कि सेठ को सुबर्द खाक करते वक्त मेरी 10,000 की हुंडी कब्र में रह गई है, उसे निकाला जाए। उस ज़माने में 10,000 की रकम 10 लाख से कम ना थी, मगर फिर भी लोग मुतज़ब्ज़ब थे कि हुंडी निकालने के लिए कब्र खोली जाए या ना खोली जाए, क्योंकि बहुत मुमकिन था कि हुंडी कहीं और गिरी हो और उसे अब पता चला हो। चुनांचे जब लोगों ने इस खदशे का इम्कान ज़ाहिर किया तो उसने इसरार किया कि मुझे पूरा यकीन है कि हुंडी कब्र ही में गिरी है, क्योंकि जनाजा पढ़ते वक्त वो मेरी जेब में थी। वैसे भी कब्र अभी अभी बनी है, इसे दोबारा खोलने में कोई हर्ज नहीं। कोई मामूली रकम का मामला तो है नहीं कि उसके लिए तगो दो ही ना की जाए। उसकी इस बात पर कुछ लोग भी इसके हमनवा बन गए और फिर कब्र खोलकर हुंडी निकालने का फ़ैसला हो गया। कब्र खोली जाने लगी। मैं कब्र के बिल्कुल किनारे से खड़ा था और बहुत इन्हमाक से ये पूरी कार्रवाई देख रहा था और इस काम में थोड़ा बहुत हाथ भी बटा रहा था। अभी आधी से भी थोड़ी कब्र खोली जा सकी होगी कि अचानक एक बहुत बड़ा शोला लपका, जिस पर कब्र खोलने वाले चीखें मारते हुए पीछे को दौड़े और कुछ दूर जाकर बेहोश होकर गिर पड़े। बाज़ अफराद ने जी कड़ा करके कब्र के अंदर झांका, लेकिन वो भी चीखें मारते हुए
उल्टे पांव वापस भागे और उनमें से भी कुछ हवास खो बैठे। कैसे बताऊं कब्र के अंदर का क्या मंजर था। आज भी मुद्दतें गुजर जाने के बाद इस मंजर की तसव्वुर करता हूं तो रूह फना हो जाती है और सुकून गारत होने लगता है। जिस वक्त कब्र खोलने वाले चीख मारकर पीछे को दौड़े, मैं उस वक्त करीब ही खड़ा था और चूंकि खासा निडर वाक़या हुआ था, इसलिए हैरत और तजस्सुस के मिले जुले जज्बात के साथ मैंने कब्र के अंदर झांका। उफ़ मेरे मंज़र में वो मंज़र, वो रूह फरसा मंज़र, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ये मंज़र ना दिखाए। वही सेठ जिसकी मौत पर मैं अभी अभी अश्क शुई कर रहा था और जिसे कब्र में हमने अभी अभी किबला रुख लिटाया था, अब उसकी हाल ये था कि उसके ऊपर का धड़ ऊपर को उठा हुआ था और एक खौफनाक अजदहा उसकी टांगों पर बैठा। उसकी ज़ुबान जो पहले ही बाहर निकली हुई थी, मुंह से पकड़े मज़ीद बाहर की तरफ खींच रहा था और ऐसा करते हुए कभी कभी फुनकारता तो इसके मुंह से शोले निकलते, जिनकी जद में आने से सेठ का मुंह काला धुआं हो रहा था। वही मुंह, वही चेहरा जिस पर कभी सुर्खी व सबाहत के डेरे रहते थे, आज वो इतना डरावना और भयानक था कि देखने की ताब ना थी। और फिर इसी पर बस नहीं, कब्र में न जाने कि कहाँ से थोड़ी थोड़ी देर बाद एक शोला सा लपकता और सेठ के तमाम वजूद को अपनी लपेट में ले लेता। सोचता हूँ जब ये मंजर देखने वालों के हवास गुम हो रहे थे तो जिस पर ये सब कुछ बीत रही थी उसका क्या हाल होगा। मैं जो अपने आप को खासे मजबूत दिल और आसाब का मालिक समझता हूँ, वो मंजर बमुश्किल ही एक नज़र देख सका और मारे खौफ और घबराहट के पीछे हटाया। मगर कुछ इस आलम में कि काटो तो बदन में लहू ना था और दिल था कि धोंकनी की तरह सीने के अंदर चल रहा था। कब्रिस्तान में मौजूद दीगर अफराद की हालत भी मुझसे मुख्तलिफ ना थी, बल्कि और ज़्यादा बदतर थी। सब पर एक अजीब नाकाबिल बयान सरासेमगी तारी थी और किसी की भी समझ में ना आ सका था कि अब क्या किया जाए। क्या कब्र को यूं ही खुला छोड़कर घरों की राह ली जाए या जैसे हो उसे बंद कर दिया जाए। चंद जीदार जवानों ने जी कड़ा करके और वो भी इस वक्त जब शोला लपकना बंद हो गया, कब्र पर जल्दी जल्दी कुछ तख्ते रख कर मिट्टी डाल दी। मगर सब एक दूसरे की तरफ फटी फटी आंखों से यूं देख रहे थे जैसे पूछ रहे हों कि सेठ के साथ कब्र में जो बीत रही है वो उसके किन गुनाहों की सज़ा हो सकती है। मेरा अपना ये हाल हुआ कि कई दिन तक बोल ना सका, ना सो सका, ना कुछ खा पी सका। एक बुज़ुर्ग ने पानी दम करके पीने को दिया तो कहीं होश ठिकाने आए। मेरे अलावा हर उस शख्स का यही हाल हुआ जिसने अज़ाब कब्र का ये खौफनाक मंजर अपने आँखों से देखा था। बहुत देर बाद इन लोगों की हालत नॉर्मल हुई, मगर इस इबरतनाक मंजर या वाक़े का हैरत अंगेज़ पहलू अभी मैंने बताए ही नहीं, और वो ये कि कब्र खुलने के फ़ौरन बाद वो हसीन व जमील अजनबी जिसकी हुंडी गुम होने की दुहाई देने पर कब्र खोली गई थी, कहीं नज़र ना आया। कब्र बंद किए जाने के बाद कब्रिस्तान में भी उसे हर तरफ ढूंढा गया, मगर वो वहाँ होता तो मिलता। जिस तरह वो जनाजे में शिरकत के लिए अचानक कहीं से नमूदार हुआ था, वैसे ही अचानक गुम हो गया, मगर हमारे जहनों में बेशुमार सवालात दे गया। वो कौन था, कहाँ से आया था? क्या वो खुदा की तरफ से फरस्तादा कोई फ़रिश्ता था जो अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को ख्वाब गफलत से झंझोड़ने और अज़ाब आखिरत पर उनका यकीन पुख्ता करने के लिए इस तरीके से भेजा था, और उसने हुंडी के गुम होने का सिर्फ बहाना किया था ताकि इस तरफ बहाना किया था ताकि इस तरह कब्र खुलवाकर अंदर का मंजर उनकी आंखों में दिखा सके, जिन पर गफलत व मदहोशी की दबीज़ पर्दे पड़े थे। हकीकत क्या थी ये खुदा ही बेहतर जानता है। मैं तो आज तक इस बात पर हैरान हूँ और मेरी समझ में नहीं आता कि वो शख्स कौन था। ये उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। कहानी मैंने पढ़ी है अभी आपके सामने, पसंद आए तो उसको शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसको दोस्तों से जो अपने कमेंट्स देना चाहें तो दें। अल्लाह हाफ़िज़।